बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक भक्तानी जी थी जो कि दिल्ली में रहती थी। उनकी शादी ऐसे घर में हुई जहाँ वो लोग गुरुमुख नहीं थे और श्री गुरु महाराज जी को, ना महात्मा जी को, ना बाई जी को, किसी को नहीं मानते थे। और बाई जी को वहाँ जाने से रोकते थे कि तुम वहाँ मत जाओ, इन चक्करों में मत पड़ो। लेकिन जो भक्तानी जी थी श्री गुरु महाराज जी से अटूट प्यार करती थी। घर वालों के मना करने पर भी भक्तानी जी आश्रम जाया करती थी। तो एक बार गुरु पूजा के त्यौहार पर भक्तानी जी जैसे तैसे श्री आनंदपुर धाम पहुंच गईं और श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में जाकर ये विनती करने लगी कि श्री गुरु महाराज जी, मुझे मेरे घर वाले आने नहीं देते, श्री दर्शन करने नहीं देते, बार बार रोकते, मैं जैसे तैसे आपके श्री दर्शन करने आई हूँ। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराए और फरमाया कि ठीक है, आप अपने घर वालों को श्री आनंदपुर धाम ले आओ। भक्तानी जी ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी, वो मुझे नहीं आने देते तो वो खुद कैसे आएंगे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अब लाने की जिम्मेवारी तो तुम्हारी है, तुम उन्हें श्री आनंदपुर धाम तक ले आओ, आगे की जिम्मेवारी हमारी है। श्री गुरु महाराज जी ने ये कहा भक्तानी जी से। भक्तानी जी मान गई। अपने घर आकर अगला जो त्यौहार था तब भक्तानी जी ने कहा भगत जी से कि आप मुझे ग्वालियर तक छोड़ दो, फिर मैं श्री आनंदपुर धाम चली जाऊंगी। मुझे कोई जो गाड़ी वगैरह नहीं मिल रही है और इस टाइम भीड़ बहुत चल रही है। तो भगत जी जैसे तैसे माने, बोले ठीक है, मैं ग्वालियर तक आपको छोड़ दूंगा, लेकिन उससे आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, भगत जी मान गए। भगत जी और भक्तानी जी वहाँ से निकल गए। अब ग्वालियर पहुँचते हो गई रात। अब भक्तानी ने कहा कि अब ग्वालियर आ ही गए हो तो श्री आनंदपुर धाम छोड़ दो। भगत जी ने कहा ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन उससे आगे दरबार में नहीं जाऊँगा। भक्तानी ने कहा ठीक है। अब जैसे तैसे जो भक्तानी चाह रही थी वैसा हो रहा था। भगत जी श्री आनंदपुर धाम पहुँचे मेन गेट पर तो रात काफ़ी हो गई थी। भक्तानी ने कहा कि आप कहाँ जाओगे, अब आ ही गए हो तो सुबह चले आना, चलो दरबार में। भगत जी भी मान गए और पहुँच गए श्री आनंदपुर धाम। अब महात्मा जी के पास जाकर महात्मा ने कमरा दिया, रूम दिया। फिर महात्मा ने कहा अब यहाँ तक आ ही गए हो तो श्री गुरु महाराज जी को माथा टेक दो। फिर भगत जी ने कहा ठीक है, अब आ ही गए तो लाओ दर्शन कर लो। अब जैसे ही दर्शन हॉल में पहुँचे, श्री गुरु महाराज जी ने ऐसा जादू कराया भगत जी ऊपर कि वही भक्तानी जी से ज़्यादा श्री गुरु महाराज जी को चाहने लगे और उनके प्रेमी बन गए। अब घर आकर जब सब लोग भगत जी भक्तानी आ गए तो ऐसा हाल हो गया। जब त्यौहार आता था तो भक्तानी कहती थी मैं श्री आनंदपुर धाम जाऊँगी, भगत जी कहते थे मैं श्री आनंदपुर धाम जाऊँगा। तो ऐसे कर करके फिर भगत जी और भक्तानी श्री आनंदपुर धाम पहुँच गए। अब जो अपनी शिकायतें थी श्री महाराज जी ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी, ये मुझे आपके दर्शनों के लिए नहीं आने देते, कहते कि तुम नहीं जाओगी मैं जाऊँगा। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया ठीक है, भगत जी को आ जाने दिया करो। फिर भक्तानी जी ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी, ये कैसी लीला है, मैं इनको श्री आनंदपुर धाम लेकर आई हूँ और आप कह रहे हो कि इनको आने दो, ये मेरी वजह से आप किसी दर्शन कर रहे हैं, आप हमसे ही कह रहे हो। श्री महाराज जी ने कहा कि जैसा हो सके, जैसी व्यवस्था हो आपकी, वैसे आप दोनों आया करें। फिर आगे ऐसा हुआ, जो भगत जी का बेटा था वो महात्मा जी बने, भगत जी की बेटी थी वो बाई जी बनी, और ख़ुद भक्तानी जी बाई जी बनी और भगत जी महात्मा जी बने। जो श्री गुरु महाराज जी की रूहें होती हैं, श्री गुरु महाराज जी उन्हें अपनी ओर कैसे न कैसे खींच लेते हैं। तो भक्तानी जी पहले बाई जी बनी, फिर उनका बेटा महात्मा जी बने, फिर उनकी एक लड़की थी वो बाई जी बनी, फिर उसके बाद भगत जी महात्मा जी बने। पूरा परिवार श्री आनंदपुर धाम में सेवा कर रहा है। ऐसी मेहर हुई है श्री गुरु महाराज जी की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।